हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा पर यूट्यूब चैनल पर मैं रामराज सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। एक बार मैं आपको पोस्टों की डिटेल भी बताता हूं किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आएगी। तो एचसीएम की आएंगी लगभग 404, एडब्ल्यू और टीपीओ की वैकेंसी आएंगी आपकी 441, ड्राइवर की आएंगी 633, कांस्टेबल की आएंगी 5293 और एसआई की आएंगी 75, एमटीएस की आएंगी 1020। तो अब आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए जिनका सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का। तो सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस की कंप्लीट पैटर्न बताता हूं कि कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे उसका सिलेबस क्या होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है। तो संपूर्ण डिटेल हम जानेंगे इसमें। तो आइए चलते हैं हम कंप्लीट डिटेल की ओर। सबसे पहले मैं बात करूं कि एग्जाम पैटर्न हमारा क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न इसका होता है ऑनलाइन बेस होता है, ठीक है, सीबीटी होगा। और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज क्या रहेगी, एज आपकी रहेगी 18 से 25 के बीच में। 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच अगर आपकी आयु है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और फिजिकल के लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद मेडिकल वगैरह होगा। तो क्या फिजिकल कब होगा, तो पूरी डिटेल जानेंगे। सबसे पहले आपका होगा सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर उससे आप क्वालिफाई कर लेते हो तब आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो ऑल इंडिया में तो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, एज बता दी, फिजिकल बता दिया, मेडिकल बता दिया, ठीक है। 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी। और अलग अलग जो पर्वतीय एरिया होता है ना उनके लिए थोड़ी सी कम है। अब मैं बात करता हूं पेपर की। देयर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आस्क्ड इन द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सीबीटी। तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें आपका मैथ रहता है, रीजनिंग रहती है, जीएस रहती है, करंट अफेयर रहती है और कंप्यूटर रहता है। किसके कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा चैप्टर आता है, सब डिटेल जानेंगे। उसके लिए आप बने रहें हमारे साथ। इसके बाद ईच क्वेश्चन से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। द टाइम ड्यूरेशन फॉर द टेस्ट विल बी 90 मिनट, है ना। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन को, 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी 0.25, ठीक है। अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो इसका मतलब है कि एक सही प्रश्न आपका कट जाएगा। अब हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस की, ठीक है। तो जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 प्रश्न आते हैं और 25 ही नंबर के रहते हैं। इसके बाद बात आती है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। भाई जीएस का बहुत बड़ा रोल है दिल्ली पुलिस की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएस का बहुत बड़ा रोल है। 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 ही मार्क्स के रहते हैं। 50 प्रश्न, 50 नंबर। इसके बाद बात आती है क्वांटम एप्टीट्यूड यानी मैथ आपका रहता है। 15 प्रश्न रहते हैं, 15 मार्क्स का रहता है। और कंप्यूटर आपके 10 प्रश्न रहते हैं, 10 नंबर के। तो टोटल प्रश्न कितने हुए, 100 प्रश्न हो गए और हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है। तो 100 नंबर हो गए। अब हम जानते हैं तो यानी 25 नंबर की रीजनिंग और 15 नंबर का मैथ, तो 40 नंबर का तो आपका मैथ रीजनिंग हो गया। और 50 ये और 10 का कंप्यूटर, 60 नंबर की जीएस मान के चलो। अगर कंप्यूटर को हम जोड़ लेते हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको चारों सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा ना, यानी मैथ रीजनिंग भी देखना पड़ेगा, जीएस भी देखना पड़ेगा और कंप्यूटर भी देखना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ नहीं सकते। अगर आप सोचें कंप्यूटर को छोड़ूं 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। अगर आप सोचें सर मैं तो मैथ को छोड़ता हूँ 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा रोल रखते हैं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। तो तैयारी के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। परीक्षा पूरी पर हम बहुत जल्द, ठीक है, यानी मंडे से आपका स्टार्ट कर देंगे। पूरा मैथ रीजनिंग जीएस की क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस का मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, ठीक है। तो आप तैयार रहिए और जीएस की क्लास भी स्टार्ट करवा दी जाएगी। तो 100 क्वेश्चन प्रश्न आपके 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब हम जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस यानी जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। तो कहां से कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहला आपका टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के प्राचीन, ठीक है,
और मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। एंशियंट, मॉडर्न और मिडेवल, तीनों हिस्ट्री आपकी आएंगी। इसके बाद आती है भूगोल, तो भारत का भूगोल भी आपसे पूछा जाएगा और विश्व का भूगोल भी पूछा जाएगा। कंप्लीट सिलेबस अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो परीक्षा फ्री ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपको ये कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे आप पॉलिटी कहते हैं, वो आपका सिलेबस का पार्ट है। और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, चारों तो हो गए। इसके बाद सामान्य विज्ञान यानी साइंस में क्या क्या आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके बाद विविध में भारतीय संस्कृति, विज्ञान एवं तकनीकी, विश्व के संगठन, स्टैटिक्स कहते हैं। तो स्टैटिक्स के कौन कौन से पोर्शन ज्यादा आते हैं ये भी मैंने लिख रखा है, यानी किताब और लेखक वाला, आविष्कार और खोज वाला, भारत के प्रसिद्ध स्थल, खेल कूद, पुरस्कार और सम्मान, महत्वपूर्ण दिन दिवस, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, लोक एवं सांस्कृतिक नृत्य, मुद्राएं एवं राजधानी, ये हमारा रहता है स्टैटिक्स वाला पोर्शन जीएस का। और समसामयिक यानी करंट अफेयर, करंट अफेयर में पुरस्कार वगैरह ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं रीजनिंग के सिलेबस की ओर। तो रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन आएगा, क्रम निर्धारण ऑर्डर एवं रैंकिंग आएगी, दिशा दूरी आएगी, वर्णमाला श्रृंखला आएगी, शब्द निर्माण आएंगे, कूट वाचन कूट लेखन आएगा, कैलेंडर आएगा, घड़ी, पासा, संख्या श्रृंखला, लुप्त संख्या, गणितीय संक्रिया, न्याय निगमन, तार्किक बेन आरेख, समानता जो एनालॉगी बोलते हैं जिसे हम, वर्गीकरण, बैठक व्यवस्था, पहेली, असमानता, आंकड़े, पर्याप्तता, शब्दों का तार्किक्रम, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, कंप्लीट रीजनिंग थी, डायरेक्शन, ठीक है, निर्णय। और लॉजिकल रीजनिंग में उसमें कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन पूर्व धारणा, कथन एवं तर्क, ठीक है। तो कंप्लीट रीजनिंग आ रही है, यानी रीजनिंग का कोई ऐसा चैप्टर छूटा नहीं है जो दिल्ली पुलिस नहीं पूछती हो। बट कौन से टॉपिक ज्यादा पूछता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो हम पहले पीवाईक्यू प्रश्न कराएंगे, मैं आपको कुछ, है ना, पीवाईक्यू पेपर कराऊंगा मैं रीजनिंग का, मैथ का, अलग अलग सेक्शन वाइज, तो उससे आपको अंदाजा लगेगा। अभी मैं बता दूंगा तो उससे पता तो पड़ जाएगा आप लोगों को, पर फिर आप, क्योंकि पीवाईक्यू लगा लोगे तो आपको बिल्कुल सटीक पैटर्न पता चल जाएगा कि पेपर की पूछने की मानसिकता क्या रहती है दिल्ली पुलिस की। तो आप तैयार रहिए, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइम भी आपको बता दिया जाएगा, 6 बजे क्लास चलती है, तो 6 बजे आपको आना है शाम को मैथ के लिए, और रीजनिंग की क्लास दोपहर का टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैथ और जीएस भी बहुत जल्द स्टार्ट करवा लें। तो जो भी नए स्टूडेंट जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर, वो परीक्षा पूरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आएगा, दर्पण एवं प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, कागज का मोड़ना और काटना, छुपी हुई आकृति, आकृति का पूर्ण करना, आकृतियों का समूह बनाना, श्रृंखला और समानता, ये आपका हो जाएगा आगे। वर्गीकरण, आकृति निगमन, ये हमारा पूरा आप भी, ये पूरा होगा हमारा रीजनिंग का सिलेबस। तो मैं जीएस का सिलेबस बता दिया आपको, रीजनिंग का बता दिया। अब हम चलते हैं आगे मैथ के सिलेबस की ओर, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर का आ गया, कंप्यूटर आपका 10 प्रश्न का आता है, तो कंप्यूटर का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या इसमें। एमएस एक्सेल आएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एमएस एक्सेल, फंक्शन एंड फॉर्मूला, और जो शॉर्ट की होती है वो भी बहुत पूछी जाती है आपसे, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स और एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ सेपरेट स्प्रेडशीट, और ये चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, WWE जो वेबसाइट होती है, ब्राउजर होती हैं, ठीक है, इंटरनेट, एडिटिंग, सेल्स, फॉर्मेटिंग, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ठीक है, बेसिक ऑफ ईमेल, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, ये सब हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है, ठीक है। सेंडिंग रिसीविंग ईमेल, ठीक है, टेक्स्ट क्रिएशन, सर्च इंजन, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वर्ड प्रोसेसिंग और बेसिक, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। अब हम बढ़ते हैं मैथ्स के सिलेबस की ओर। तो मैथ में क्या आएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, यानी मैथ को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला अर्थमेटिक में ये हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई। इसके बाद एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सर, एलिगेशन, पार्टनरशिप और एज, ये दूसरा पोर्शन हो गया, ठीक है, यानी यूनिट 2 हम कह सकते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क है ना, और जो पाइप टंकी होता है वो सब है ना, टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी, ये आपका दोनों चैप्टर ये हो गए। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड, बोट एंड स्टीम, रेस, जो सब आता है, पूरे टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर भी आपका आएगा। आगे एडवांस में नंबर सिस्टम आएगा, ये एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ,
HCF है ये। HCF, LCM, मेंसुरेशन, 2D और 3D, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, सिंप्लीफिकेशन। यानी दिल्ली पुलिस में एडवांस मैथ ज्यादा पूछा जाता है बजाय अर्थमेटिक के। उसमें भी कौन सा, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपसे खूब भर भर के पूछा जाता है। तो पूरा हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा मैथ और रीजनिंग के कि दिल्ली पुलिस कैसा पूछता है। तो कुछ दिन पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा परीक्षापुरी यूट्यूब चैनल और परीक्षापुरी ऐप के साथ आप जुड़े रहें। तो पीडीएफ आपको परीक्षापुरी ऐप पर मिल जाएगी। ये परीक्षापुरी हमारा टेलीग्राम चैनल, उसे भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको इसकी संपूर्ण डिटेल मिल जाएगी, संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।